गुरपाल जी, आपके लिए अगर हम पर्सनली बात करें, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है? एक प्रोजेक्ट में आरओआई ज़्यादा निकलनी चाहिए या डिज़ाइन डिटेल्स हों जो लोग अप्रिशिएट करें? आपके लिए पर्सनली क्या ज़्यादा आई इम्पोर्टेंट थिंक है? इट ऑल गोज हैंड इन हैंड. ओके। सिर्फ आरओआई से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन डिटेल से फ़ायदा नहीं है. दोनों का मिलके you get the best out of it, हम्म। because that project has to be designed well, it has to be livable, it has to get all the amenities, या everything. And still जहाँ पर भी इंडियन मेंटालिटी हमारी एक ये है कि जी मेरा घर, उसका उसकी अप्रिसिएशन तो होनी चाहिए ना. वो कहते हैं इट इज़ अ नॉन यूजेबल एसेट, या बट स्टिल इट इज़ एन एसेट, राइट. या तो यू वन शुड गेट द बेस्ट अप्रिसिएशन आउट ऑफ इट. भले जिस घर में आप रहते भी हो हाँ जी. उसको आप कभी बेचोगे नहीं, बट स्टिल एक बैक ऑफ द माइंड तो रहता है कि मेरा एसेट अब इतने का हो बिल्कुल गया। सर, वो हमेशा वो मेंटालिटी जाने नहीं वाली वो है. रियल एस्टेट के साथ हाँ हमेशा ही हाँ हाँ. एसोसिएटेड है। आपको अगर पर्सनली इन्वेस्ट करना हो तो वुड यू इन्वेस्ट इन अ रेजिडेंशियल और अ कमर्शियल? इट ऑल डिपेंड्स मेरा एंड एम क्या है, एंड गोल ओके। क्या है. मतलब रेजिडेंशियल, इफ आई वांट, इफ आई सी माई फैमिली इज ग्रोइंग, हम्म। and if I want a new 5 years, 10 years down the line, I would need a new house for my kids. So then residential. हम्म। If I want returns from a property, या। कि वो आज मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में करूँ, कल को वहाँ पर कोई ऑफिस आए, कोई एमएनसी ऑफिस ले, हम्म। या रिटेल में करूँ, कोई अच्छा ब्रांड आए, आई वांट रिटर्न्स, मंथली रिटर्न्स, तो मैं कमर्शियल में करूँगा. अभी गुड़गांव में आप लोगों ने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी अच्छे डिलीवर हाँ करे जी. हैं, हाँ जी. तो रेंटल इनकम ज़्यादा बेटर रहता है या रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है? कमर्शियल में रेंटल इनकम्स बेटर होती हैं ना? 100% कमर्शियल में रेंटल इनकम. रेजिडेंशियल इज नेवर फॉर अ रेंटल इनकम. ओके। रेजिडेंशियल में तो आपको उसकी रेजिडेंशियल की जो वो मिलती है, अप्रिसिएशन वो मिलती है. रेंटल इनकम तो ऑल ओवर द वर्ल्ड द फिनोमेनन अबाउट 2.5-3%. या। सो आज गुड़गांव में आपको 8% से 12% की रिटर्न पे प्रॉपर्टी भी मिलती है इन द कमर्शियल. सो आई थिंक कमर्शियल ऑलवेज गिव्स बेटर रिटर्न. तो जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्या उस हिसाब से रेंटल्स भी बढ़ रहे हैं गुड़गांव में अब? रेंटल्स उतने नहीं बढ़ रहे हैं, हम्म। बट द थिंग इज, अगर आप चीज़ अच्छी कंसेप्शलाइज करते हो, वहाँ अच्छे ब्रांड आ जाए, वहाँ फुटफॉल आ जाए, या। और वो चल जाए, देन अगेन आई से अगेन थिंग, वो लॉन्ग टर्म में आपको उतना रिटर्न दे ही देती है. एंड अभी आप लोगों का नेक्स्ट 5 इयर्स में फोकस गुड़गांव में ही रहने वाला है या कुछ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज भी आप एक्सप्लोर See, करोगे? Gurgaon is always the focus, हम्म। but now because of so many new corridors coming, so many new highways coming with UR2s, and UR 3 आने हैं अभी. अभी तो हम सिर्फ UR 2 की ही बात करते हैं, या। with Delhi Mumbai Expressway, with Dwarka. So yes, our focus is going more on tier 2 also, ओके। because आज गुड़गांव में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में आपको आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं. वहीं आप UR 2 में चढ़ के 40 मिनट पे आप सोनीपत पहुंच जाते हो. ओ। सो यू नो, और वहाँ पर ये जो फैक्टर है, वो जो आप हम बोल रहे थे अफोर्डेबल फैक्टर, या। आई वुड से वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कहाँ मिलेंगी? वहीं पे मिलेंगी. गुड़गांव में तो अब खत्म गुड़गांव हो। में नहीं मिल सकती. गुरपाल जी, अपना एक नया सेक्शन है हाँ हमारा जी. जो कि मेरा फेवरेट है। आपके पास एक ये प्रॉप है। हाँ जी. इस सेक्शन का नाम है टाइम मशीन। ओके. तो इस बायनोकुलर से आपको 2050 दिखेगा, हाँ जी. बड़ा क्लियरली हाँ जी. दिखेगा। तो आपने हमें देख के ये बताना है कि व्हाट डू यू सी इन 2050, 2050 में आपको गुड़गांव कैसा दिख रहा है, या आपको गुड़गांव का रियल एस्टेट कैसा दिख रहा है, स्काईलाइन कैसा दिख रहा देखो, है, रोड्स कैसी दिख रही हैं? 2050 तो ये कोई मूवी बनानी पड़ेगी. गुड़गांव 2050. बट आप देखो उसमें से देख के नहीं, दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉप. मैं पूछ भी रहा था किस लिए दिया है. तो सी 2050 is quite far ahead, या। but the kind of things, Gurgaon is following, like जब हमने शेख जायद रोड बोला, तो Gurgaon is as aspirational as Dubai. या। Dubai, yes, infrastructure is very 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 ahead, very fast, but अगर हम उसका 1/10 भी कर लें, 1/5 भी कर लें, तो आई थिंक गुड़गांव इज गोइंग टू बी द डिफरेंट प्ले. इससे भी डिफरेंट हो जाएगा ऑल टुगेदर. देयर विल बी मोर गोल्फ कोर्स रोड्स, there'll be more Sheikh Zayed roads, there'll be more beautiful apartment buildings, there'll be more villa projects, there'll be more restaurants, party areas, so वो दुबई की जब भी आप वो फील देखते हो, तो वो आता है ना, कभी स्काई टैक्सीज चल रही है, स्काई कार चल रहे हैं, तो इट वुडंट बी अ डिस्टेंट ड्रीम, आई थिंक. अच्छा।
मतलब 5-10 सालों में आप देखोगे ऐसा कुछ ना कुछ तो होएगा ही फॉर श्योर। 25 सालों के अंदर 25 सालों में तो बहुत कुछ हो जाएगा। जिस हिसाब से गुड़गांव तरक्की कर रहा है, बिल्कुल। आई थिंक इट इज़ अनपैरेलल। हाँ हाँ जी। एंड मैं अभी एक स्टैट पढ़ रहा था, उसमें तो ये आया कि गुड़गांव इस समय इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में आता बिल्कुल। है। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। आप कॉर्पोरेट्स देखो ना, कितने कॉर्पोरेट्स यहाँ आ रहे हैं, कितने कॉर्पोरेट्स वांट टू इन्वेस्ट। एनी कॉर्पोरेट कम्स फ्रॉम अब्रॉड, द फर्स्ट ऑफिस अपार्ट फ्रॉम साउथ इंडिया अलग बात है, यहाँ पर नॉट फर्स्ट ऑफिस इन गुड़गांव। एग्री या एग्री। दैट्स व्हाट केपी सिंह जी ऑल्सो सेज, दैट जो उनकी मैं बुक्स पढ़ रहा था, उनकी सेकंड बुक भी यहाँ पर आई। ही गॉट कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड, ही वेंट ऑन रोड अच्छा। शोज देयर। वाओ। उन्होंने उनको कन्विंस करा ऑन द गुड़गांव स्टोरी वाओ। कि वाई शुड यू कम टू गुड़गांव टू सेट अप योर ऑफिस एंड बैक ऑफिस। आप 20 साल पहले सोचो ना, वो कॉल सेंटर्स और बैक ऑफिस चलते Yeah. थे। वेयर डिड दैट कल्चर केम इन? आई थिंक डीएलएफ वाज द पुशर इन दैट। वाओ। तो जब वो बाहर की कंपनीज आई, एम्प्लॉयमेंट आई, पे पैकेजेस बढ़े, देन ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज, द अपार्टमेंट्स इंक्रीज। तो ये अभी भी हो रहा है। मतलब इट वाज नॉट बाय मिस्टेक, इट नो नो, वाज वेल प्लान्ड एंड वेल somebody. प्लान्ड एंड समबडी इज अ पुशर। सी, केपी सिंह जी का मैंने एग्जांपल दिया। आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड द शेख सीईओ, जो हमारे दुबई के राजा हैं। मतलब वो कंट्री एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक यू नो, है। यू हैव टू गेट इन बिजनेस एवरीवेयर या। फॉर एनीथिंग टू फ्लरिश। वाओ। तो जैसे जैसे धंधा आता रहेगा, वैसे वैसे बिल्डिंग, वैसे वैसे सिटी बढ़ती रहेगी। वाओ। या सो वी नीड दैट कांस्टेंट पुश इन गुड़गांव, एंड आई थिंक दैट विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच थैंक गुरपाल यू। जी, बहुत मज़ा आया। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर ब्रांड लॉन्च एंड योर थैंक यू। प्रोजेक्ट लॉन्च। थैंक यू। थैंक यू।